हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ्स PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर की सबसे पहले कॉम्पिटेंसी है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि 10 मार्क्स की है। इसमें आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ क्यूब हैज़। अब आपको बताना है कि क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 5 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स या फिर 8 कॉर्नर्स। तो देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक क्यूब का डायग्राम है और आप काउंट करके देख सकते हैं कि क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9/10 इज सेम एज। अब आपको बताना है कि 9/10 किसके बराबर है, 9.10, 0.09 या फिर 0.9। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको डेसिमल का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर डेसिमल का पॉइंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेसिमल पॉइंट के जो पहले वाले नंबर होंगे उनकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन। लेकिन जो डेसिमल का पॉइंट होगा उसके बाद वाले जो नंबर होंगे उनकी प्लेस वैल्यू होगी 10th, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 9/10 किसके बराबर होता है। अब एक बार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपके सामने सबसे पहले नंबर है 9.10। यहाँ पर डेसिमल का पॉइंट है, ये वंस पे है, ये 10th पे 1 है और 100 पे 0 है, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 0.09। यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट है, यहाँ पे 0 वंस पे है, ये 1 0 किस पे है, 10th पे, और 9 किस पे, 100 पे, तो ये भी गलत होगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल का पॉइंट है और 9 किस पे, 10th पे, और आपसे पूछा गया था कि 9/10 इज सेम एज, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9/10 इज सेम एज 0.9। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पेंसिल गिवन बिलो। अब आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है और यहाँ पर एक पेंसिल को ड्रॉ कर रखा है। अब आपको बताना है कि जो पेंसिल है उसकी लेंथ मिलीमीटर में कितनी है और सेंटीमीटर में कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला एंड और ये वाला एंड को मेजर करेंगे। इसको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। तो पेंसिल की लेंथ मिलीमीटर में कितनी आ गई, 6 मिलीमीटर आ गई। अब आपको अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमारे पास में मिलीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करने के बाद में हम इसको डिवाइड करते हैं एक बार। 6 यहाँ लिखा हमने, 10 यहाँ लिखा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 10 6 ज़ा 60। तो हमारा जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.6। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया, 0 एज्यूम किया, यहाँ पर 1 है, तो इसके बीच में पूरा हमारा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये पूरी नहीं है, इसको हम काउंट करते हैं एक बार, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे और इस तरीके से सॉल्व करके भी हमने इस पेंसिल की लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शेप है इसका एरिया क्या होगा अगर इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शेप है वो किसका है। तो ये जो शेप है वो स्क्वायर का है, और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया की जगह मैं केवल ए लिख रही हूँ, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्लियर। लेकिन हमको यहाँ पर साइड नहीं पता है, हमको क्या पता है, यहाँ पर पेरीमीटर पता है। मैं पेरीमीटर की जगह पी लिख रही हूँ, पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो शेप है इसकी टोटल जो बाउंड्री लेंथ होती है उसको कहा जाता है पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। हमारे पास में पेरीमीटर कितना था, 40 था, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, मैं एस लिख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो साइड आ जाएगी हमारी 4 10 ज़ा 40। तो हमारी एक साइड कितनी आ गई, 10 आ गई। देखिए बच्चों, पेरीमीटर से हमको इसकी एक साइड पता चल चुकी है, एक साइड कितनी है, 10 है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि सारी साइड इक्वल होती है, अगर एक साइड 10 है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, 10 होगी। तो अब हम इजीली इस शेप का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10। अब हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विद द बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तरफ आपको यहाँ पे शेप दे रखा है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे फोल्ड दे रखा है। तो आपको यहाँ पे शेप को फोल्ड से मैच करना है। नंबर 1 शेप को हम मैच करेंगे इसके साथ में, नंबर 2 शेप मैच होगा इसके साथ में, नंबर 3 शेप मैच होगा इसके साथ में, और नंबर 4 मैच होगा इसके साथ में।
आपके पेपर की नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है एबिलिटी टू कंप्यूट, ये आपके 10 मार्क्स की है। इसमें आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कन्वर्ट 5 मीटर इनटू सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 500 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम ऑफ डेसिमल। अब आपके सामने यहाँ पर डेसिमल का नंबर दे रखा है, इसको आपको यहाँ पर नंबर नेम लिखना है। तो इसका आंसर होगा 24.56। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपके सामने यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, इनको आपको ऐड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 315, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और यहाँ पे लिखेंगे हम 5.245। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 315 के बाद में कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 3 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। फिर हम क्या करेंगे, 10 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 3 0 लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 4 2, यहाँ पे पॉइंट। अब 5 + 5 कितना हो गया हमारा, 10, 1 गोज देयर, 1 + 1 2, 2 + 1 3, देन ये 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 330.245। अब इस क्वेश्चन में आपके सारे पॉइंट वाले नंबर हैं। सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं 32.34, उसके बाद में 0.17 प्लस 7.39, इनको हमको ऐड करना है। 4 + 7 कितना होता है हमारा, 11 होता है। 11 + 9 20, 2 गोज देयर, 3 + 2 5, 5 + 1 6 एंड 6 + 3 9। यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद में 7 + 2 9 और यहाँ पे 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 39.90। अगला क्वेश्चन है, लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 UN, फाइंड व्हाट इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीना की आंटी उसके लिए चाइना से एक गिफ्ट लेके आई जिसकी कॉस्ट थी 30 UN। देखिए बच्चों, UN चाइना की करेंसी का नाम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गिफ्ट वो लेके आई है उसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में कितनी होगी। अब आपको यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि 1 UN जो होता है वो 5.50 रुपीज़ के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि 1 UN = 5.50 रुपीज़ और जो प्रेजेंट था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 30 UN थी। अगर 1 UN की कॉस्ट 5.50 है तो 30 UN की कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 से 5.50 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर पाएँ। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे और नीचे 2 0 लिखेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे। जितने डिजिट होंगे उतने नीचे 0 लगेंगे। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट थे, हमने यहाँ पे 2 0 लगाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, इस 0 को इससे हमने कैंसिल किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 × 55 तो 165। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट था उसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में 165 रुपीज़ होगी। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ अ स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बताया गया है कि जो स्टैम्प है इसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इनकी लेंथ आपको बताई गई है आपको 1 सेंटीमीटर। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल। अब देखिए ये जो आपके सामने बिग रेक्टेंगल है इसका आपको एरिया निकालना है। क्लियर? सबसे पहले हमको इसकी लेंथ देखनी है और इसकी ब्रेड्थ देखनी है। लेंथ कितनी है, अब आपको बताया है कि जो एक स्क्वायर है स्मॉल स्क्वायर उसकी मेजरमेंट कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी लेंथ तो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L × B। लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और B कितना है 10 हमारा, तो कितना आ गया हमारा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया था बड़े वाले रेक्टेंगल का उसका कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस बड़े वाले रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितने स्टैम्प्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमको अच्छे से पता है कि जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है हमारे सामने 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो स्टैम्प था उसका एरिया कितना था 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसके एरिया से स्टैम्प के एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20।
तो हमको ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसको कवर करने के लिए 20 स्टेम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द शेडेड पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो शेडेड वाला रेक्टेंगल है, ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है, इसको कवर करने के लिए कितने स्टेम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4, इसकी लेंथ तो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसकी ब्रेड होगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालते हैं हम, 4 × 6, 6 4 ज़ा 24। तो इस शेडेड वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये जो एरिया था स्टेम का वो कितना था 4 था। तो हम क्या करेंगे 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 4 ज़ा 24। इसका मतलब ये है कि इस वाले जो शेडेड वाला रेक्टेंगल है इसको कवर करने के लिए हमको 6 स्टेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्टेम। अब आपको बताना है कि जो स्टेम है इसका पेरीमीटर कितना है। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो उसकी जो सारी साइड्स होती हैं इसका टोटल सम होता है, उसको कहा जाता है पेरीमीटर। तो इसकी साइड कितनी है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 2 + 2 + 2, क्योंकि चारों साइड्स का सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। तो पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प इज 8 सेंटीमीटर। आपके पेपर की अगली कॉम्पिटेंसी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स की है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ पेरीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर देन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है, तो उसकी सारी साइड्स कितनी होंगी। देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P = 4 × साइड। तो हमारे सामने पेरीमीटर कितना है 20 है, हम क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी 5 मीटर हो जाएंगी। आपके सामने ऑप्शंस क्या था 5 किलोमीटर, 5 मीटर या फिर 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है ₹50/100। अब आपको बताना है कि ₹50/100 कितने पैसे के बराबर होगा, 500 पैसे, 5 पैसे या फिर 50 पैसे। तो रुपीज़ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैसे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। क्लियर। अब हमारी वैल्यू क्या है 50/100, इसको आपको पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 50/100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 50 पैसे। क्लियर। अब आपके सामने ऑप्शंस क्या थे 500 पैसे, 5 पैसे या 50 पैसे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 50 पैसे। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ मूवी टिकट इज ₹40.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 टिकट, सॉल्व इट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मूवी टिकट की कॉस्ट 40.50 है, तो 5 मूवी टिकट की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है 1 टिकट कॉस्ट कितनी है 40.50, तो आपको यहाँ पे 5 टिकट की कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 40.50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 0 आएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10। क्लियर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 405 डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 405 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 5 को लिखने के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, देन यहाँ पे 5, 2 2 ज़ा 4, देन यहाँ पे 1, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट, यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 5 टिकट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 202.5 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरबाज को अपनी किचन के अंदर स्क्वायर टाइल लगानी है, तो उसके अंदर अब उसको कितनी टाइल्स की नीड होगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको किचन फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएं या फिर रेक्टेंगल लगाएं। तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो किचन की लेंथ है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर और किचन 180 सेंटीमीटर वाइड है। मतलब कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो दोनों साइड इक्वल होती, यहाँ पे लेंथ अलग है और ब्रेड्थ अलग है। इसका मतलब ये है कि जो किचन का फ्लोर है वो कैसा है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 220 और ब्रेड्थ कितनी है 180। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे हम 220, यहाँ पे लिखेंगे 180, 0 0 0, देन 80, 8 2 जा 16, 1 goes there, 8 2 16 प्लस 1 17। ठीक है। अब हम इसको 1 से करेंगे 1 0 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2।
ये 0 0 6 7 + 2 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो किचन फ्लोर का एरिया है वो कितना है 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे किचन फ्लोर का एरिया निकल चुका है। अब हम निकालेंगे टाइल का एरिया। तो देखिए बच्चों, टाइल का एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसी है, स्क्वायर टाइल्स हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी दे रखी है, 10 है, तो दोनों क्या होंगी, 10 होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि पूरे किचन फ्लोर में कितनी टाइल्स की नीड है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। तो क्या करेंगे कि जो किचन फ्लोर का जो एरिया था उसको टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा 39600 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया, 396 टाइल्स आर नीडेड। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके सामने इंडिया का मैप दे रखा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर देना आपको। पहला क्वेश्चन है, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्नाटक की टीम बैंगलोर से स्टार्ट हुई, यहाँ पर बैंगलोर है, और वो टूवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने में उसको कौन कौन से स्टेट को वो क्रॉस करेगी। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे मैप है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ मध्य प्रदेश है और यहाँ पे राजस्थान है, और यहाँ पे इनका डेस्टिनेशन पॉइंट दिल्ली है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को क्रॉस करेगी। अगला क्वेश्चन है, नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोनू कहाँ पे रहता है, गुजरात में रहता है, और उसका फ्रेंड जावेद वेस्ट बंगाल में रहता है। तो उसको अपने फ्रेंड से मिलना है, तो आप बताइए कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि डायरेक्शंस क्या होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो अब बताइए यहाँ पे गुजरात कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो वो किस डायरेक्शन मूव करेगा, टूवर्ड्स ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, नेम 4 ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आपके सामने यहाँ पे इंडिया का मैप है, आपको यहाँ पर इंडिया के 4 ईस्टर्न स्टेट्स बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैप के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो ग्राउंड के ऊपर 200 किलोमीटर के बराबर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर। अब आपको बताना है कि दिल्ली जयपुर से कितना दूर है। अब मैप के अंदर क्या है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर दिल्ली है। इसका जो डिस्टेंस है अराउंड 1.2 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैप के ऊपर इनकी डिस्टेंस कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। अब इनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है हमको वो निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर 200 किलोमीटर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेसिमल हटाया, नीचे एक 0 आया, एक 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 20 240। मतलब कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपके मैथ्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।